Hello friends, myself Pinky Chaudhary, Assistant Professor in Biani Group of Colleges in Nursing Department. Today my topic is chickenpox and further I deliver my topic. First one, we discuss about the definition and introduction of the chickenpox. First, introduction. Chickenpox is a acute infectious disease and it is called Choti Mata. This chickenpox mostly found in the epidemic area and the endemic area. The chickenpox virus is varicella zoster and it is also called human herpes virus 3. Then chickenpox definition. Chickenpox एक communicable disease है जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है एडल्ट की बजाय. ये एक varicella zoster या फिर ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 के द्वारा इन्फेक्टेड होती है और ये मोस्ट कॉमनली इन विंटर सीजन के अंदर पाई जाती है. चिकन पॉक्स का मेन सोर्स जो पर्सन खुद होता है जिसके चिकन पॉक्स होता है वो होता है. उसके अलावा जो लीजन होते हैं उसके अंदर ये वायरस जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है वो पाया जाता है. इसके अलावा नोज़ एंड जो थ्रोट है उसके अंदर सिक्रेशन पाए जाते हैं, उनमें भी वेरिसेला जोस्टर होता है जो ये वायरस एक से दूसरे के अंदर फैल जाता है बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड दी बाय द पर्सनल कॉन्टैक्ट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द चिकन पॉक्स इज द पर्सनल कॉन्टैक्ट like kissing and the touching and the droplet infection like sneezing, coughing and also most commonly जो 10 years से younger जो childrens होते हैं उनके अंदर पाया जाता है और ये विंटर सीजन के होता है. एडल्ट्स में ये बहुत कम पाया जाता है और ये चिकन पॉक्स एक बार हो जाने के बाद लाइफ टाइम तक इसकी इम्यूनिटी अंदर बॉडी के अंदर बन जाती है, ये दोबारा नहीं होता है. चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 to 21 डेज होता है. मतलब जो चिकन पॉक्स होता है वो 7 से 21 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है. सिम्टम की बात की जाए तो चिकन पॉक्स के अंदर ये 2 स्टेज के अंदर पाया जाता है. फर्स्ट वन इज़ प्री इरप्टिव स्टेज एंड सेकेंड वन इज़ इरप्टिव स्टेज. फर्स्ट प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर लो एंड मॉडरेट फीवर पाया जाता है. उसके अंदर फीलिंग कोल्ड की फील होती है. नेक्स्ट रेस्टलेसनेस हो जाता है पेशेंट और पेशेंट के अंदर बैक एक भी पाया जाता है. नेक्स्ट है प्री इरप्टिव स्टेज. प्री इरप्टिव के बाद आती है इरप्टिव स्टेज मतलब इरप्टिव का मतलब होता है रेसेस. द रेसेस इसके अंदर 24 आवर्स के अंदर रेसेस बन जाते हैं. मोस्टली ये स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है लेकिन स्मॉल पॉक्स के अंदर जो रेसेस होते हैं वो 3 to 4 डेज़ के अंदर होते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर ये जो रेसेस होते हैं वो 24 आवर्स के अंदर हो जाते हैं. ये रेसेस लेस कॉमन इन द फेस एंड आर्म्स में होते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं वो है बॉडी के ऊपर. ये रेसेस 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले होता है मैक्यूलर, second is papular, third is scapular and fourth is vestibules. ये 4 टाइप के जो रेसेस हैं ये चिकन पॉक्स में पाए जाते हैं. ये जो पैप्यूल इरप्शन है रेसेस हैं ये 4 to 7 डेज़ के अंतर्गत अपने आप क्या है हील हो जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस अपन इसके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग और रेसेस के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. वो इसमें 4 टाइप्स के होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपन इसके जो साइन सिम्टम है और जो रेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग अपन डायग्नोसिस है उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन. वैसे तो चिकन पॉक्स से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है बट कई केसों के अंदर ये चिकन पॉक्स से बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं. जैसे चिकन पॉक्स से न्यूमोनिया हो जाता है. नेक्स्ट ब्लीडिंग पाई जाती है. नेक्स्ट उसके अलावा
कई जो फीटस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसमें भी कोई सीरियस डिजीज़ हो जाती है एंड एनसीफेलाइटिस भी हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। मोस्टली चिकन पॉक्स का कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये एक बार बॉडी के अंदर हो जाता है तो पूरे लाइफ टाइम तक इसकी इम्यूनिटी है वो अपने अंदर बन जाती है, फिर दोबारा चिकन पॉक्स बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो मैनेजमेंट तो अपन इसका सिम्टोमेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपन मैनेजमेंट में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स प्रोवाइड करवाएंगे, और जो रेसेस वगैरह हैं उनके लिए एंटीहिस्टामिन्स प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले पेशेंट है उसको आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो फैल सकती है, तो इसलिए पेशेंट को अदर रूम में आइसोलेट करके रखेंगे जब तक उसको डिजीज़ से कवर नहीं हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद ये पूरी जो डिजीज़ की है जो जानकारी है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में देंगे कि कितने केसेस हैं वो चिकन पॉक्स के पाए जाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में अपन पेशेंट को जो उसके कंटामिनेटेड आर्टिकल्स मटेरियल्स होते हैं उनको एकदम प्रोवाइड दूर रखेंगे जो नॉर्मल पर्सन है उससे, क्योंकि जो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं पेशेंट के द्वारा वो डिजीज़ फैला सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में अपन प्रिवेंशन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट ध्यान रखते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए है वो अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, जो लोशन है, जिंक ऑक्साइड है, कैलेमाइन लोशन है, वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट जो ये रेशेस पाए जाते हैं बॉडी में, तो ये रेशेस क्या है, स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि इससे पेशेंट को स्क्रैच करेगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होंगे, तो स्क्रैच को प्रिवेंट करेंगे। उसके अलावा पेशेंट की डेली हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, डेली हाइजीन। एंड इसके अलावा डेली हाइजीन मतलब उसको डेली बाथ करवाएंगे विथ वार्म वाटर, वार्म वाटर से उसको हाइजीन करवाएंगे, पर्सनल केयर के रखेंगे, और लीजन्स की अपन डेली केयर करेंगे। उसके अलावा उसको यदि फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल प्रोवाइड करवा सकते हैं। बच्चों के अंदर क्या पैरासीटामोल देंगे, एस्प्रिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट अब इसमें जो लीजन्स होते हैं उसमें ईचिंग होती है, तो ईचिंग के लिए क्या है, अपन एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं जो कि ईचिंग को प्रिवेंट करके रख सकते हैं। जो पैरासीटामोल अपन या एसिटामिनोफेन देते हैं वो फीवर में भी काम होता है और पेन में भी, और ईचिंग को प्रिवेंट करने में भी काम आता है। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है वो चिकन पॉक्स के हैं। अब चिकन पॉक्स होता है और स्मॉल पॉक्स होता है, उसको अपन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। चिकन पॉक्स होता है वो रेसेस होते हैं वो 4 to 5 डेज़ के अंदर आते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में आते हैं विदिन 24 आवर्स। जो स्मॉल पॉक्स में है रेसेस होते हैं पूरी बॉडी पे कवर हो फेस पे ज़्यादा आते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में आते हैं वो बॉडी पे ज़्यादा आते हैं, फेस पे कम आते हैं। चिकन पॉक्स से कम 25 to 30% डेथ होने की चांसेस होते हैं, इसमें डेथ 1% होने की चांस, मतलब मोर सीरियस प्रॉब्लम स्मॉल पॉक्स होती है ना कि चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को छोटी माता भी कहते हैं, और ये एंडेमिक और एपिडेमिक एरिया में ज़्यादा होती है, तो मैनेजमेंट इसका बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड थैंक यू।